ऋषि सुनक इंडिया की सड़कों पर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है हम। लेकिन इस पूरे खेल में आज जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई है, यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। Rishi Sunak was a practicing Hindu and I always admired him, matter. वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। मुझे इस पे हैरत है और अफसोस है, हैरत है और अफसोस है, और वो इंडिया के साथ हुआ है। 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद जब मोदी का टेन्योर होता है, वो मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेड बढ़ाते हैं, अपने विजिट बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने जब सीटिंग से पहले उन्होंने अपने वालदा के कदमों को छुआ, सबसे बड़ी बात तो ये थी। सड़कों के ऊपर तो एक जंग है ही है, एक लड़ाई मारकुटाई दुनिया है। में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। ये आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ होती है वर्सेस के कमजोरी। क्या हमें भी इंडिया के साथ उस तरह से ताल्लुकात जोड़ लेने चाहिए जैसे कि बकाया मुस्लिम कंट्रीज कर रही है, जैसे इंडोनेशिया कर रहा है, जैसे यूएई कर रहा है, जैसे सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो हैं उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। काश पटेल है इस प्रैक्टिसिंग हिंदू, घर के अंदर उन्होंने, बल्कि यहाँ पे है कि उन्होंने घर में अपने मूर्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं। वो ही हैज टू, ही शुड। सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस समय भारत के दौरे पर हैं और यहाँ पर उन्होंने दक्षिण मुंबई के पारसी जिमखाना क्लब में युवा क्रिकेटरों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेली और अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर साझा किया। कुछ तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि आज मैं उम्मीद से कुछ ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिका रहा और मजाकिया लहजे में कहा यह राहत की बात थी। ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को इस तरह भारत की गलियों में क्रिकेट खेलते देखकर पाकिस्तानी हैरान और परेशान है कि भारत में किस तरह स्वच्छंद होकर और सुरक्षित महसूस करते हुए किसी देश का एक्स प्राइम मिनिस्टर इस तरह क्रिकेट खेल सकता है, जबकि हमारे देश में तो रोज़ बम धमाके हो रहे हैं और हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अभी हाल ही में जब इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग हुई थी तब पाकिस्तानियों ने डर के मारे पूरा पाकिस्तान ही ठप कर दिया था। और ऋषि सुनक हैं, वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सुनक इंडिया की सड़कों पर गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बर्तानिया के, तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। वहां पे तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए, दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है नहीं सिलसिला। देखिए अगर हम इसको देखें, इस तरह देखें तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है कि बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा एक हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 18 लोग जो हैं वो नौजवान मारे गए और उसी के साथ कोई 20 के करीब या कितने जो हैं वो उसमें हमला आवर मारे गए। तो दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं ना, यानी दोनों तरफ से ही मर रहे हैं लोग। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही एक हमसाया मुल्क है, वहां पे रावी चैनी चैन लिखता है और वहां पे देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आके उनकी गलियों में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये देख लें, मैंने आपको दिखाई है ऋषि सोनक वो कैसे, वो ठीक है कि जी उनका ससुराल वहां पर है, ऋषि सोनक का ससुराल वहां पर है, आप ये कहेंगे तो पता नहीं कितने ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और वो हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ससुराल वहां पर है इंडिया में। अब आप इसका क्या करेंगे? वो तो सब आपको पता ही ना, दामाद और ससुराल और बहुएं और बेटियां सबकी सब जो है ना वो पूरी दुनिया के कंट्रीज में बहुत की पोस्टों पर और डिग्निटरीज हैं इंडिया के। बरतानिया के अंदर हम देख रहे हैं कि इंडियन ने अपने उस मौजूदगी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने मुल्क के मफाद के लिए। पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
उसमें सबसे बड़ी बात हाफिज साहब मैं ये बताना चाहूंगा, अफसोस के साथ हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके अगर देखा जाए तो वो इंडियन डायस्पोरा को मैच ही नहीं कर सकता। अगर मैं इस वक्त, बल्कि मैंने इंडियन डायस्पोरा को, मैं डायस्पोरा नहीं कहता, दे हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स। अब उसमें मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो डायस्पोरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद दूसरी वजह यह है, हमारा डायस्पोरा जो आता है वो गुर्बत की वजह से आता है, डंकी लगा लगा के गलत अनफेयर मीन्स के साथ आता है। फिर वो यहाँ आता है तो सबसे पहले अपनी गुर्बत को दूर करने के चक्कर में पड़ जाता है। इंडियन डायस्पोरा आता है तो तालीम लेकर आता है, वीजे लेकर आता है, टेक्नोक्रेट बन के आता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब मैं उसकी एक छोटी सी, बल्कि आपके प्रोग्राम के वसातत से चीजें मैं करना चाहूंगा। कल IMF के सामने हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, पाकिस्तान के आर्मी अफसरान का नाम ले लेकर उन्होंने किया। इंडियन डायस्पोरा ये नहीं करता, यहाँ पे जहां भी जाता है उसमें। अब ये जो कुछ भी हुआ है, आपका ख्याल उसमें कोई पाकिस्तान की भलाई हुई है? अब मैं बल्कि अफसोस के साथ कहता हूं कि एक पार्टी को इतना प्रमोट किया जा, इतना पैसा लॉबी में लगाया जा रहा है, कभी किसी ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की लॉबी भी इस तरह की है? अफसोस के साथ है कि नहीं की। यही वजह है, यही दीज आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस। इट्स अ माइंड, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। हमारे हर शहर के अंदर 4-4 ग्रुप हैं PTI के, 5-5 ग्रुप हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, और सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। किसी का कोई लोकल पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट ही मौजूद नहीं। न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तानियों की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, एक लोकल काउंसिलमैन तक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का एक कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भारत डिसेंट के थे। वाइस प्रेसिडेंट सिटिंग आजकल जो है वो उनकी वालदा जो है भारत से है। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जो है वो भारत से है। मैं यहाँ आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, एक वाकया मेंशन करना चाहूंगा, आप उससे अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा। हैदराबाद के एक स्कूल के अंदर, पब्लिक स्कूल है, वहां पे उस एक हाई स्कूल रियूनियन होती है। 3 लोग यहाँ से फ्लाई करके अमेरिका से वो इंडिया गए, उसमें हैदराबाद में। अच्छा। पब्लिक स्कूल। एक प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा, दूसरे थे गूगल के CEO और तीसरे माइक्रोसॉफ्ट के। अब ये आप अंदाजा लगा लें उनकी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे इस वक्त भारत के अंदर 5000 कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो है, जो भारतीय निजात हैं, वो ये भारत के साथ ये वादा कर चुके हैं कि वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे भारत से। वो वहां पे इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जहां से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट निकलेगा। और हमारी दूसरी तरफ आप देखें, हमारा डायस्पोरा क्या स्किल लेकर आ रहा है बाहर? कोई स्किल नहीं लेकर, अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर। इसकी एक वजह तो क्या ये नहीं है कि इंडिया अपनी शहरियत ख़त्म कर देता है तो उसकी वजह से इंडियन वहाँ के निज़ाम में अपने आप को घुसा देते हैं, जबकि पाकिस्तानी उसके बाद भी वही पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और PTI और इन चक्करों में पड़े रहते हैं?